आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग उसी से जो असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दी थी। वेवी कर्व की असाइनमेंट दी थी मैंने आप लोगों को। काफी सारे बच्चों ने असाइनमेंट 8th क्वेश्चन किसी बच्चे ने सही नहीं करा है, तो सबसे पहले तो मैं 8th क्वेश्चन कर देता हूँ कि 8th क्वेश्चन क्या है। ऐसी स्टेटमेंट थी x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 8 में ये स्टेटमेंट थी x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन 1। ठीक, तो इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है हमें। पता है ज्यादातर लोगों ने क्या करा है, x माइनस 1 को कैंसिल करा है। ठीक है, तो x माइनस 1 को सबसे पहली चीज कैंसिल उसी चीज को, उसी क्वांटिटी को करते हैं जो नॉन जीरो है ना। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बनता है मेरे पास x माइनस 1 अपॉन नीचे क्या बनेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 लेस देन 0। 1 को भी इधर ले आया, नीचे फैक्टराइज भी कर लिया। ये आपने कर रखा है क्वेश्चन, बस जो माइनस से मिस्टेक आप लोगों ने करी है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देखो कुछ लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे x माइनस 1 कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो उनका ऐसा क्वेश्चन बना 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 लेस देन 0। सही है, और फिर 1 माइनस एक्स माइनस 3 आएगा अपॉन एक्स माइनस 3 लेस देन 0। ऐसा बनेगा फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 लेस देन 0। तो ये बना माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 लेस देन 0। एक्स का कॉफिशिएंट नेगेटिव है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। ये वही प्रोसेस है, तो ये बनेगा x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करा। तो अब इसके क्रिटिकल पॉइंट देखूंगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट 4 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है, तो यहाँ 3 मार्क कर लिया, यहाँ पे 4 मार्क कर लिया। 3 और 4 मार्क करने के बाद वेव बना दूंगा। वेव सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे ऊपर से स्टार्ट होगी, तो ये वेव बन गई। वेव बनने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर दिखाई देगा हमें माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक, यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ये क्योंकि ग्रेटर देन चाहिए था तो ये आंसर दिखाई दिया। सही है, इतना आंसर आप लोगों ने, काफी लोगों ने लिखा है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आप एक चीज ध्यान नहीं दी कि ये जो कैंसिलेशन करी है हमने पूरी, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कैंसिलेशन जो करी थी, लेकिन जो ये 1 पॉइंट था 1 x इक्वल्स टू 1, तो ये जो x इक्वल्स टू 1 था हमने स्टार्टिंग में इसको कैंसिल करा, लेकिन ओरिजिनली क्वेश्चन में ये हमारे पास इट इज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डिनोमिनेटर है या नहीं, ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डिनोमिनेटर है या नहीं, था या नहीं, बिल्कुल था, क्योंकि डिनोमिनेटर इस पे 0 हो रहा था। देखो इसको फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर सकते हो या नहीं, मिड टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करके ये आ रहा था। अगर ओरिजिनली तुम क्वेश्चन को देखो, सिंप्लीफाई करो, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखाई देना था तुम्हें, x माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0, ये। और अगर इसको x माइनस 1 को बिना कैंसिल करे मैं चलता, बिना कैंसिल करे चलता, तो ऐसा दिखाई देता ये x माइनस 1 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 लेस देन 0। अगर मैं कैंसिल ना करता उस टाइम तो ये ऐसा मूव करता, और अगर ऐसा मूव करता तो डिनोमिनेटर में जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितने लोग कह रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर का 1 नहीं आ रहा है, कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं आ रहा। जो लोग ये कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट 1 नहीं है वो लिखो, जो आ रहा है कह रहे हैं वो तो वेल एंड गुड। आ रहा है, वो एक्चुअल में था लेकिन हमने कैंसिल कर दिया, इस वजह से हमें यहाँ पे वो दिखाई नहीं दिया है ना। एक्चुअल में तो वो एग्जिस्ट करता था, लेकिन हमने उसे किसी स्टेप पे कैंसिल कर दिया होगा, और नहीं करा होगा तो लास्ट तक भी दिखेगा। तो कैंसिल भले ही कर दिया, लेकिन रूल क्या था,
कि डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट कभी भी इंक्लूड नहीं होगा किसी भी सर्कमस्टांसेस में। ऐसा पाप कोई नहीं करेगा। डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट कभी भी जिंदगी में इंक्लूड नहीं हो सकता हमारे आंसर में, भले ही हमने उस पाप का पश्चाताप कर लिया हो, मतलब भले ही उसको हमने कहीं कैंसिल भी कर दिया हो, लेकिन फिर भी डिनोमिनेटर, रूल क्या था, डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखो, जो मेरा आंसर था ये, इसमें क्या x इक्वल्स टू 1 वैल्यू आ रही है, आंसर में आ रही है, लेकिन एक्चुअल में आनी तो नहीं चाहिए थी, इसलिए क्या करूंगा, माइनस सिंगलटन सेट 1 कर दूंगा, ये आंसर बनेगा। माइनस सिंगलटन सेट 1 कर दिया, ये आंसर बनेगा। तो जब भी तुम कैंसिल करोगे कोई भी क्वांटिटी, तो लास्ट में उसको ध्यान जरूर देना है कि कोई डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट कैंसिल कर दिया हमने, तो क्या होगा, उसको अलग से सबट्रैक्ट कराना होगा हमारे आंसर से। पॉइंट क्लियर हुआ? डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट कभी भी आंसर में नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता था, ये डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट था, इसलिए हमें इसको हटाना पड़ा। पॉइंट समझ आया? कितना पॉइंट समझ आ गया? अब मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा नहीं। अगर कैंसिल नहीं करोगे, ये देखो कैंसिल नहीं करा, यहां आ गया, अगर कैंसिल नहीं करा तो ऐसा दिखाई देगा। देखो मैं दूसरी वेव भी बना देता हूं, मान लेता हूं कि कैंसिल नहीं कर रहे हम, ठीक है, ये ऐसा दिखेगा। अगर मान लो कैंसिल नहीं करा होता शुरू में तो ऐसा दिख रहा होता। अब जरा क्रिटिकल पॉइंट देखो, ये है क्रिटिकल पॉइंट 1, ये है क्रिटिकल पॉइंट 4, ये है क्रिटिकल पॉइंट 1, ये है क्रिटिकल पॉइंट 3, है या नहीं? अब इस पूरी क्वांटिटी को ऑब्जर्व कर लो एक बारी, ये पूरी क्वांटिटी को ऑब्जर्व कर लो एक बारी, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है? जरा देखना ध्यान से, क्या ये क्वांटिटी जो मैंने रेड में सर्कल करी है वो ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है? आ रही है ना? अगर x की वैल्यू 1 डालोगे तो 0 आ रहा है, उसके लिए तो क्रिटिकल पॉइंट लिखा ही है। x की वैल्यू 1 से बड़ी डालोगे तो दोनों पॉजिटिव, x की वैल्यू 1 से छोटी डालोगे तो दोनों नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव भी आपस में क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। क्या कहते हो? इनइक्वालिटी छोड़ दो, अभी इनइक्वालिटी दूसरे वाली आएगी, वो तो सिंप्लीफाई करोगे वो दिख ही जाएगा तुम्हें। इनइक्वालिटी सेम बनेगी जो इसमें बनी थी। तो मुझे ये बताओ, अब ये समझ आया कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, और अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं मैं। अगर मान लो कैंसिल नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब भी तो ये गायब होके यहीं पहुंच जाओगे तुम। तो सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना है तुम्हें, सिंप्लीफाई वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल कर दिया उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान क्या रखना है हमें, ध्यान रखना है कि अपने सॉल्यूशन सेट में डिनोमिनेटर का कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आना चाहिए। इससे अपना आंसर ये आ रहा था, ये डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट था, तो डिनोमिनेटर की क्रिटिकल पॉइंट की वजह से इसे सबट्रैक्ट कर दिया एडिशनली, तो इसको सबट्रैक्ट कर दिया। हाँ, अगर इसमें आ ही नहीं रहा तो वेल एंड गुड, ना आए कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो लिखो। आर्य आयुष गुप्ता, नेगेटिव पुट करके देख लो ना बेटा, ये लिखा हुआ है सामने, आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल के देख लो, इतना तो आप कर सकते हो ना। मान लो -1 डालनी है आपने, तो ये भी -2 बना, ये भी -2, कैंसिल होके क्या बन गए, 1, पॉजिटिव ही है। देखो कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि 1 न्यूमिनेटर का भी क्रिटिकल पॉइंट है तो इंक्लूड होना चाहिए। सबसे पहली चीज याद करो, न्यूमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड कब होता था, जब यहाँ पे इक्वालिटी होती थी। क्या यहाँ पे इक्वालिटी है? नहीं है, तो वैसे भी इंक्लूड नहीं होना, पहली चीज। दूसरी चीज, न्यूमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड तब होता था जब इक्वालिटी होती थी, और डिनोमिनेटर का तो कभी भी नहीं होता था। अगर मान लो ऐसी कंफ्यूजन आ भी रही है तो ये कभी कभी है, ये कभी भी नहीं है, तो भी डिनोमिनेटर की बात मानी ही जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर किसी भी सर्कमस्टांसेस में हम इंक्लूड नहीं करा सकते, चाहे वो न्यूमिनेटर चिल्लाता रहे कि भाई इंक्लूड कराओ कराओ, लेकिन अगर डिनोमिनेटर ने कह दिया
कि नहीं इंक्लूड कराना, तो कोई भी दुनिया की ताकत उसे इंक्लूड नहीं करा सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। तो अगर इक्वालिटी आ भी जाती तो भी मैं क्या कहता कि इंक्लूड नहीं कराना, इंक्लूड नहीं करा सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट कभी भी हमारे आंसर में नहीं आएगा। पॉइंट समझ आ गया? अब भी अगर किसी को डाउट है तो लिख दो। शौर्य गोयल लिख रहा है हमारी सॉल्व इक्वेशन पे कोई आंसर नहीं डाल रहा है। बेटा हमारी सॉल्व इक्वेशन क्वेश्चन नहीं है ना, जो क्वेश्चन है उस पर फर्क डाल रहा है कि नहीं, ये देखना है। ऐसे नहीं है कि हमने सॉल्व कर दिया तो इस पे फर्क नहीं डाल रहा है तो हम मानेंगे। क्वेश्चन तो ये था ना, हमें क्वेश्चन की बात माननी है। क्वेश्चन पे फर्क डाल रहा है वन के नहीं, क्वेश्चन पे फर्क डाल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को वो जीरो कर रहा है, मैं उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करा सकता। ऐसे नहीं है कि तुम इसमें कह दो कि वन तो कोई फर्क डाल नहीं रहा, इस पे नहीं, ये तो तुमने कैंसिल कर लिया इसलिए कोई फर्क नहीं डाल रहा। लेकिन ओरिजिनली जो क्वेश्चन था मेरे पास, इस पे x इक्वल टू 1 हो सकता था कि नहीं, नहीं हो सकता था, इस वजह से हमने वो कैंसिल कर दिया। पॉइंट समझ आया? चलो चले आगे। अब हम ये क्वेश्चन किसी ने भी सही नहीं करा है, कोई है जिसका आंसर यही आया हो सेम बिल्कुल? जब डीपीपी मेरे को सबमिट करी थी, मैंने जितनी भी डीपीपी चेक करी, किसी का भी सही आंसर नहीं आया था, इस वजह से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन मिल ही गया, और सॉल्यूशन में देख लेना, ठीक है? और फिर भी कोई डाउट हो तो मैसेज कर लेना मैम को या मेरे को, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब और एक क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें बढ़िया था, जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में क्रिटिकल पॉइंट सेम आए। फिर से देखना इस क्वेश्चन को, और मजा आएगा। x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 3 की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी ले लिया मैंने, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए। सॉल्व करो अपनी कॉपी में, 1 मिनट का टाइम है, फिर मैं आंसर पूछूंगा। सॉल्व करो कॉपी में, 1 मिनट का टाइम है, फिर मैं आंसर पूछूंगा। अब देखो एक और नई चीज देखिए, कल डीबीबी में वो दिखा होगा ना साइन एक्स, उसको मैम ने वो सॉल्व करके दिया बहुत अच्छे से कि कैसे जज करना है साइन एक्स के बारे में। अब देखो आज मैंने एक और 3 की पावर एक्स बता दिया। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखो क्रिटिकल पॉइंट लिखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट ऊपर 0, ये -1, ये 2, सॉरी -2, ये 0, ये 1। तो सबसे पहली दिक्कत जो आप लोगों को आई होगी वो ये कि इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाले, है ना? तो देखते हैं कैसे निकाले। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए उस फैक्टर को क्या रख देते थे, 0। तो मैं क्या करूंगा, 3 की पावर माइनस एक्स को 3 की पावर x माइनस 1 को 0 रखूंगा। तो 3 की पावर x क्या आ गई, 1, तो 3 की पावर x आ गई 3 की पावर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। सही बात है, 3 की पावर 0 1 होता है, और 1 तो मतलब x इक्वल्स टू 0 पे ये पूरा फैक्टर क्या हो रहा है, 0। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया इजीली। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, ऊपर और नीचे सेम आ गया। क्या बोल रहा हूं इसको, रिपीटिशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। क्या हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट रिपीट हो रहा है। हालांकि जो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व करा था, उसमें x माइनस 1 ऊपर था, x माइनस 1 नीचे था, वो भी इसी का केस था। चलो उसमें तो मान लो कैंसिल कर लिए थे बच्चों ने, है ना? लेकिन अब तो ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट सेम है। उस टाइम पे क्या हो रहा था, दोनों सेम दिखाई दे रहे थे, कैंसिल करके आंसर निकाल लिया, और आंसर निकाल के वो वाला पॉइंट सब्ट्रैक्ट करा दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा। वो तो एक तरीका है ही इसका। लेकिन अब ये दोनों कैंसिल भी नहीं हो रहे, इन दोनों का क्रिटिकल पॉइंट भी सेम है, पर दोनों कैंसिल भी नहीं हो रहे। अब मुझे क्या करना होगा, जिन भी क्वांटिटीज का क्रिटिकल पॉइंट सेम है, जिन भी क्वांटिटीज का क्रिटिकल पॉइंट सेम है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट रिपीट कर रहा है, उसको एक क्वांटिटी की तरह देखो थोड़ी देर के लिए। इस पूरे को क्या मान लो कि ये एक ही टर्म है, क्योंकि ये भी 0 के अबाउट चेंज करेगा, ये भी 0 के अबाउट चेंज करेगा। सही कह रहा हूं? तो इन दोनों को क्या मान लेते हैं, एक ही टर्म मान लेते हैं। अब x अपॉन 3 की पावर x माइनस 1, इस पूरे को क्या मान रहा हूं मैं, एक फैक्टर मान रहा हूं। तो मुझे x ग्रेटर देन 0 पे ये बताओ, मतलब x पॉजिटिव होने पे, 0 तो इनका क्रिटिकल पॉइंट है ही, तो x इक्वल्स टू 0,
तो क्रिटिकल पॉइंट है x ग्रेटर देन 0 होने पे बताओ मुझे कि पॉजिटिव या नेगेटिव। ये पूरा एक्सप्रेशन पूरा, बहुत सही, बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया पॉजिटिव, तो मान लेते हैं सबको समझ आ गया पॉजिटिव। ठीक है, तो अब x लेस देन 0 पे जरा मुझे बताओ कि ये पूरा ओवरऑल पॉजिटिव के नेगेटिव। x लेस देन 0 पे अमीश गलत लिखा है बेटा, वंश गलत लिखा है, अभिषेक ने भी गलत लिखा है, बाकी सबने सही लिखा है। काफी सारे लगभग 7-8 बच्चे हैं जिन्होंने नेगेटिव लिखा है, बाकी सबने पॉजिटिव लिखा है। बस अब मत लिखो पर x लेस देन 0 पे भी पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान से देखो इसको। और अगर मान लो ऐसे जज करने में दिक्कत होती है ना, कोई वैल्यू डाल के देख लिया करो। मान लो मैं इसमें x इक्वल टू -1 डालता हूं, तो क्या बना -1/3 ऐसा बना ना। 3 कितना होता है 1/3, तो बना -1/1/3 कितना बना -1/1 ये बना। तो ये बना -1 into 3, ये ऊपर चला जाएगा अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना बना 3/2 विच इज पॉजिटिव। अगर ऐसे जज करने में दिक्कत है कि x लेस देन 0 से डायरेक्टली नहीं देख रहे, तो कोई एक सिंप्लीफाइड वैल्यू डाल के देख लिया करो। तो जैसे मैंने इसमें x को क्या डाल लिया, मैं नेगेटिव के लिए चेक करना चाहता था, तो x को क्या डाल लिया मैंने -1, तो -1 डाल दिया दोनों जगह पे, सिंप्लीफाई करा कि दिख गया मुझे कि ओवरऑल क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो क्रिटिकल पॉइंट के पहले लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो गया मेरे पास ऑलवेज पॉजिटिव कह देता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट के राइट लेफ्ट दोनों में क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, तो इसको क्या कह दूंगा ऑलवेज पॉजिटिव कह दूंगा। पॉइंट समझ आया। अगर मैंने इसको ऑलवेज पॉजिटिव कह दिया तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कहते हो, अगर मैंने इसको इस पूरी क्वांटिटी को ऑलवेज पॉजिटिव कह दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखूंगा कि डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है 0, जिसको थोड़ी देर के लिए मैं क्या करने वाला हूँ नेग्लेक्ट करने वाला हूँ, इसको छुपा लेता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन बना x+1 into x+2 अपॉन x-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सही है, तो क्या बना x+1 x+2 अपॉन x-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो वो तुम्हारी मर्जी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या नहीं करो। तुम इसको यहां भी रखना चाहो तो इसको धोखेबाज घोषित कर सकते हो। याद आया, क्योंकि जो अपना साइन चेंज नहीं करता था उसको क्या बोलते थे धोखेबाज। अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो तुम धोखेबाज कह सकते हो। दोनों में से एक कैटेगरी में रखना जरूरी है ना। तो अब मुझे ये बताओ, चलो मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ, एक बार इसको धोखेबाज रखूंगा, एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों से कर दूंगा। तो मैं अभी जो लिख रहा हूँ अभी क्रॉस मल्टीप्लाई के बात कर रहा हूँ, यहाँ पे करूंगा धोखेबाज की तरह। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या करूंगा धोखेबाज। तो क्रॉस मल्टीप्लाई और धोखेबाज दोनों तरीके से करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट -1 -2 1 क्या बनेगा -2 -1 1। ऐसी बनेगी वेव। कैसी बनेगी हमारे पास वेव बनेगी ऐसी बनेगी। सही बात है, वेव ऐसी बनी। मुझे क्या चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ऊपर ऊपर, तो ऊपर ऊपर ले लेते हैं, -2 से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। अब डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट और इंफिनिटी पे ये, और न्यूमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे क्लोज। ध्रुव गुप्ता बेटा एक बार डाउट लिख दिया उसके बाद आपका काम खत्म। एक ही चीज को 50 बार लिखने का बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। वो आपका डाउट पढ़ के ही मैंने कहा था कि दोनों तरीके से कर रहा हूं, उसके बाद भी अगर बार बार लिखोगे तो क्या फायदा होगा। ठीक है, ये आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया, इसकी वेव बनाई, आंसर आ गया। अब मान लेता हूँ ध्रुव कह रहा था कि इसका तो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट जब आता था तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करते थे। पर बेटा ऐसा कोई रूल नहीं था, हमने क्या कहा था ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यही रूल पड़ा था ना। ऑलवेज पॉजिटिव में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ऑलवेज नेगेटिव में करोगे इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो ये अपना इससे आंसर आ गया इधर से। अब देखो जब मैंने ये 0 निगलेक्ट करा था तो मुझे इसमें से 0 नहीं चाहिए। अब हमारे आंसर में 0 आ ही नहीं रहा है, देखो आ रहा है कहीं 0 आंसर में।
वो कह रहा है -2 से -1, उसके बाद 1 से इंफिनिटी। तो 0 आ ही नहीं रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर इसमें 0 आ रहा होता तो मुझे 0 को सब्ट्रैक्ट करना होता, लेकिन फिलहाल 0 आ ही नहीं रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते ही नहीं थे वैसे भी आए। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट था। अब अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे, वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो आसान हो जाता है। अगर फिर भी तुम नहीं करना चाह रहे उसको, बेटा अभी कोई डाउट मत लिखो, जितना मर्जी लंबा डाउट लिखोगे क्या फायदा होगा। मैं तो अभी तो लिख रहा हूँ, लिखते लिखते मैं तुम्हारा डाउट पढ़ने जाऊंगा फिर आऊंगा, इसका तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं अभी चैट बॉक्स खोलूंगा तब लिखना, मैं पूछूंगा। अब मैं इसको धोखेबाज मान लेता हूँ, धोखेबाज मान लेता हूँ तो x+1 x+2 अपॉन 3 की पावर x-1 x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेंगे? अब क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे 0 -1 -2 0 1। लेकिन 0 क्या है? धोखेबाज है। 0 क्या है? धोखेबाज है। 0 को क्या मानेंगे? धोखेबाज। क्यों? क्योंकि वो और साइन चेंज नहीं कर रहा है। साइन चेंज नहीं करता तो क्या बोलते हैं? धोखेबाज बोलते हैं। सही बात है। तो अब मैं नंबर लाइन पे 0 बनाऊंगा, लेकिन क्या मान के बनाऊंगा कि 0 धोखेबाज है। -2 -1 0 1। अब वेव कहां से स्टार्ट होगी? 1 के इधर, यहां से वेव स्टार्ट हुई, गई, 0 पे आई, रीबाउंस हो गई, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बना। अब मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब वेव ऊपर, तो वेव ऊपर यहाँ पे है और यहाँ पे है। क्या आया? -2 से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट इक्वलिटी है, इंक्लूड करूंगा, डिनोमिनेटर के कभी नहीं करूंगा। तो डिनोमिनेटर वाले पे ओपन लगा दिया, इस पे क्लोज लगा दिया। देखो देखो जरा दोनों आंसर्स को मैच करो, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। आयुष गुप्ता पूछ रहा है धोखेबाज क्यों है? बेटा साइन चेंज नहीं कर रहा ना क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट, धोखेबाजी तो हुआ। ऐसे ये पुराने पिछली क्लासेस के डाउट अब मत पूछा करो, वो वीडियो ध्यान से देखा करो। सही है। अब यहाँ पे ये था कि 0 हमारे पास न्यूमरेटर का भी क्रिटिकल पॉइंट था, डिनोमिनेटर का भी। तो इक्वालिटी की वजह से न्यूमरेटर कहेगा कि ले आओ, डिनोमिनेटर कहेगा नहीं लाना। तो हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट कभी भी नहीं आने देना, चाहे दुनिया में प्रलय आ जाए, फिर भी डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट नहीं आने देना। नहीं आने देना, नहीं आने दिया। देखो यहाँ वेव दिख रही है कि 0 पे टच कर रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि डिनोमिनेटर मना कर रहा है, इस वजह से उसे नहीं, हमारे सॉल्यूशन सेट में नहीं आया। अगर आ भी गया होता तो भी मैं क्या करता? सब्ट्रैक्ट करता। जैसे हमारी डीपीबी वाला जो क्वेश्चन था उसमें आ गया था तो क्या करा? सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मेरे ख्याल से मैंने हर तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया है। अब अगर कोई डाउट हो तो अभी चैट बॉक्स में मत लिखना, अब अगर कोई डाउट हो तो वीडियो देखना दोबारा से। दोनों क्वेश्चन जो आज सॉल्व करे हैं ध्यान से इनकी वीडियो देखना, ठीक है? और फिर भी कोई डाउट बचे तो व्हाट्सएप कर लेना, फिर भी कोई डाउट बचे तो कॉल कर लेना। फिर डाउट लिख रहे हो, मैंने अभी कहा है, अभी के अभी कहा है कि कोई डाउट मत लिखो चैट बॉक्स में। तुमने क्या कसम खा ली है कि नहीं मेरे बातों को मानना? अब देखो, रेपिटेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पॉइंट हमेशा धोखेबाज हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रेपिटेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट हमेशा धोखेबाज होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब एक शॉर्टकट बताता हूं तुम्हें, क्रिटिकल पॉइंट्स को डील करने का एक बढ़िया शॉर्टकट बताता हूं तुम्हें, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि इतने सारे झंझट में जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा, मान लो एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, x² x+1 x-2 अपॉन 3 की पावर x-1 x-1, मान लो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चाहिए। थोड़ा सा चेंज करा है, वहां पे x था, यहाँ पे x² कर दिया। तुम क्या करो, सारे क्रिटिकल पॉइंट लिख लो, 0 -1 2 0 और 1, ठीक है? सारे क्रिटिकल पॉइंट लिख दिया एज इट इज। कुछ कैंसिल मत करो, कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी तो मैंने कंसेप्चुअली सारा कुछ समझाया, अब एक शॉर्टकट की तरह बता रहा हूँ। कुछ भी कैंसिल मत करो, कुछ भी मत देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, सारे क्रिटिकल पॉइंट सीधे सीधे बना दो। क्या आएगा? -1 0 1 2। 0 को 2 बार नहीं बनाना, भले ही कितनी बार भी दिखाई दे। अब तुम देखो इन सब की इफेक्टिव पावर्स, क्या देखोगे? इन सब की इफेक्टिव पावर
ऑड इवन वाला खेल देखेंगे, इफेक्टिव पावर। तो 0 ऊपर कितनी बार है? 2 बार, नीचे कितनी बार है? 1 बार, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 बार, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 बार। तो 0 की इफेक्टिव पावर कितनी बनी, जरा मुझे ये बता सकते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कुछ लोगों ने आंसर 1 दिया है, कुछ लोगों ने आंसर 3 दिया है, लेकिन एक्चुअल में तुम 1 दो या 3 दो, दोनों एक ही चीज है। मेरा कहने का मतलब था ऑड बनी कि इवन बनी। 2 0 ऊपर लिखी हुई है, 1 0 नीचे लिखी हुई है, टोटल कितनी जीरोस है? तो तुम आंसर दोगे 3, है ना? और तुम 2 और ऊपर कैंसिल करोगे तो आंसर दोगे 1। तो मुझे 1 2 या 3 2 मेरे लिए दोनों ही सेम है, मुझे ऑड या इवन में से पता लगाना है। तो 0 की जो इफेक्टिव पावर है वो ऑड है कि इवन है इस टाइम पे, इस क्वेश्चन में? लिखो चैट बॉक्स में, ऑड है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ऑड है, इसका मतलब साइन चेंज होगा। बाकी सबकी भी ऑड है, वो तो 1 1 शरीफ से लोग हैं, 1 1 पावर वाले। तो इसका मतलब हर क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट साइन चेंज होना है, और साइन चेंज होना है तो निश्चिंत होके वेव बनाओ, खत्म करो काम, क्यों इतनी टेंशन लेनी? क्या कहते हो? वेव बन गई, खत्म। अब क्या चाहिए था मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऊपर वाला लिख देता हूं, क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, 0 से लेके 1, और 2 से लेके इन्फिनिटी। माइनस ये वाली वेव, ये वाली वेव, ये वाली वेव लिख दी मैंने। अब क्या डिसाइड करना था? सबसे पहले ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटी इस पे तो आनी है। डिनोमिनेटर, जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में होंगे, उसमें किसकी बात मानेंगे? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 0 है तो क्या आएगा? ओपन। डिनोमिनेटर में 0 है, क्या आया? ओपन। न्यूमिनेटर इक्वालिटी है, इस वजह से क्या आएगा? क्लोज। तो न्यूमिनेटर 1 कौन था? डिनोमिनेटर, ओपन। आंसर आ गया। बहुत सिंपल हो गया अब तो, ना कोई क्रॉस मल्टीप्लाई का पंगा, ना ही किसी चीज का पंगा। क्या कहते हो? अब देखो, अब फिर अब इनको धोखेबाज वाला मेथड चाहिए। अब बेटा 0 की, अब वो कह रहा है 0 धोखेबाज क्यों नहीं है? 0 की इफेक्टिव पावर अब ऑड आई है ना बेटा आयुष। 0 की इफेक्टिव पावर ऑड, और ऑड पावर वाले धोखेबाज थोड़ी ना होते थे। देखो तुम खुद ही अपने कंसेप्ट में, कीर्ति ने लिखा है 1 मोर एग्जाम्पल। चलो कोई बात नहीं, कीर्ति ने पहली बार कुछ कहा है तो 1 मोर एग्जाम्पल लिख देता हूं। हाँ, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कंसेप्चुअली चीजों को ध्यान रखो। कंसेप्ट क्या था? ऑड पावर में साइन चेंज होगा, इवन धोखेबाज होगी, यही कंसेप्ट था ना, और वही लगाया मैंने। देखो मैं तुम्हें वही क्वेश्चन पिछले वाला लिख रहा हूँ, एक बार देखो। x+1 x+2 अपॉन 3 की पावर x-1 और x-1 अभी करा था जस्ट इसमें, धोखे जो क्रॉस उससे करा था, अलग अलग तरीकों से क्रॉस मल्टीप्लाई, और उससे यही क्वेश्चन था। फिर से देखो, क्रिटिकल पॉइंट 0, क्रिटिकल पॉइंट -1, क्रिटिकल पॉइंट -2, क्रिटिकल पॉइंट 0, क्रिटिकल पॉइंट 1। सही है? सारे क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे ले आओ, -2 -1 0 1, सारे क्रिटिकल पॉइंट ले आए। अब इफेक्टिव पावर देखते हैं। 0 ऊपर भी था, नीचे भी था। 0 की इफेक्टिव पावर बोलो, एक ऊपर एक नीचे, टोटल कितने 0 हो गए? 2 हो गए। 2 इफेक्टिव पावर कितनी हो गई? इवन। हमें ऑड या इवन पे ही खेलना है फिलहाल, तो इफेक्टिव पावर इवन। इसका मतलब 0 पे वेव रिबाउंस होगी, बाकी सबकी इफेक्टिव पावर 1 है तो रिबाउंस नहीं होगी। तो इधर ले आओ, 0 पे रिबाउंस करा दो, हमारी वेव तैयार। सिंपल। और वेव तैयार हो गई अगर, तो मुझे क्या लिखना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ऊपर 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 की वेव लिख देता हूँ। -2 से -1 ये वाली वेव, और ये वाली 1 से लेके इन्फिनिटी। सिंपल है। अब डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे क्या लगाओगे? ओपन ब्रैकेट। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे क्या लगाया? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट इस पे भी आ गई, ओपन ब्रैकेट इन्फिनिटी पे भी, बाकी दोनों पे क्लोज ब्रैकेट, काम खत्म। सही है? तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट ऊपर नीचे दोनों जगह दिख रहा है, देखो एक बच्चे ने डाउट पूछा, हम हमेशा 0 की इफेक्टिव पावर देखनी है। बेटा आप लोग ऐसे कैसे कंक्लूड कर लेते हो 0 की? ऐसा नहीं है कि 0 की, जो रिपीट कर रहा होगा उसकी, जो भी क्रिटिकल, हमने क्या हेडिंग डाली थी? रेपिटेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ये अपना शॉर्टकट मेथड है। वो कंसेप्चुअल मेथड था, उससे हर चीज क्लियर हुई। ये हम शॉर्टकट की तरह याद रखेंगे, इवन ऑड पावर करके खटखट वेव बनाएंगे, खटखट आंसर आ जाएगा। एग्री? अभी भी अगर किसी को डाउट बचता है तो स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 फॉलो करो, कॉल करो, घर आ जाओ। चलो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? चलो अब देखो, अब मैं तुम्हें एक नया एग्जांपल करा रहा हूं, नया कंसेप्ट करा रहा हूं आज।
ठीक है, ये कौन सा है, इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब देखो वेवी कर्व में क्या था, रूट वाली टर्म्स कुछ नहीं आ रही थी। अब ये एक तरह का क्वेश्चन आएगा, रूट ऑफ समथिंग ग्रेटर देन समथिंग, ऐसे लिखा हुआ ये क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहली चीज, ये चीज याद रखोगे नोट बना के, ये वैसे तुम्हें पता भी है कि रूट, स्क्वायर रूट का इनपुट हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। स्क्वायर रूट का इनपुट, इनपुट मतलब स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली जो टर्म लिखी हुई है इनपुट, इनपुट ये होगा इनपुट। स्क्वायर रूट का इनपुट हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब रूट के अंदर जो भी चीज लिखी है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये चीज मेरे ख्याल से सबको पता है, तुमने 10th में भी पढ़ा है कि स्क्वायर के अंदर जो क्वांटिटी आती है वो पॉजिटिव आती है। जिसको नहीं पता है वो लिख दो, या लिखो भी क्या चैट बॉक्स में, बस याद रखो स्क्वायर रूट, कभी भी रूट ऑफ -4 इज नॉट रियल। तुम्हें पता ही है कि रियल नहीं आती, इमेजिनरी रूट्स, क्वाड्रेटिक में तुमने पढ़ा होगा रूट्स इमेजिनरी हो जाती है d<0 होने पे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अभी हम क्या कह, हाँ आयोटा आ जाता है इसमें, है ना। लेकिन हम जो फंक्शन स्टडी करते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, वो आयोटा वाले कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन जो हम लोग अपना कैलकुलस स्टडी करते हैं, जो हम लोग अपना मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में चलेंगे तो उसको मानेंगे आयोटा, इसको 2 आयोटा लिख देंगे हम। लेकिन अभी जो हम इनइक्वालिटीज या फंक्शन स्टडी करते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, पॉलिनोमियल्स, क्या होता है, रियल वैल्यूड पॉलिनोमियल्स या रियल वैल्यूड फंक्शन। तो अभी हमें रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आएगी उसको क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। जैसे एक छोटा क्वेश्चन पहले लेता हूँ फिर उस पर चलेंगे। मान लो ये लिख दिया मैंने, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। उसने कहा फाइंड डोमेन। डोमेन आपको याद हो तो ये टर्म मैंने पहली 1-2 क्लास में यूज करी थी, याद आया, डोमेन याद आया, कुछ ऐसी ये टर्म यूज करी थी और कहा था कि बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, तो डोमेन का मतलब क्या था, वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, वो वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा। अभी उस क्वेश्चन के डील करने के लिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूं। तो वैल्यूज ऑफ x जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। अब इसको डिफाइन करने के लिए, इस क्वांटिटी को, ये जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन, इसको डिफाइन करने के लिए क्या मुझे कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट है ये अंडर रूट। मुझे पता है कि रूट के अंदर जो भी चीज लिखी है उसको क्या रखना है, पॉजिटिव। तो मैं क्या कर दूंगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पॉजिटिव और 0 भी हो सकता है, चलो 0 भी लिख लो, क्योंकि 0 का भी रूट हो सकता है ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव हो या 0। तो मैं क्या कर दूंगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये जो स्टेप मैंने लिखा है यहां से यहां तक, अगर इसमें किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो। एक बच्चे ने लिखा है डाउट है, आयुष ने, आयुष का तो ये भी डाउट है कि बुक कौन सी है। रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आने देते हम लोग। तो रूट के अंदर जो भी लिखा मिला, ये पूरी क्वाड्रेटिक लिखी मिली, तो मैं क्या चाहूंगा कि पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाए। अब यहाँ आ जाएगा हमारा वेवी कर्व, हमने जो पढ़ा है ना मेथड, यहाँ पे हमें काम आएगा वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड पे आ जाते हैं। वेवी कर्व मेथड क्या होगा, इसको फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर, सॉरी सीधे लिख दूं फैक्टर्स तो तुम्हें आते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये तो बचपन से करते आ रहे हो अब तुम, सही है। नरेश, नरेश नाम से जो भी बालक है कृपया अपनी हरकतें सुधार लें। आपने कम से कम 8 बार लिख दिया कि दोबारा बता दो। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो आपको दोबारा ऑफिस में आके समझना पड़ेगा, मैं मीटिंग से उसी टाइम बाहर कर दूंगा, ठीक है। एक बार लिखना है चैट बॉक्स में, वो भी जब जब मैं कहूंगा। नहीं तो आपके पास व्हाट्सएप का नंबर है, आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना, आप कॉल कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक ही चीज बार 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 बार, आपको तो कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट कर ही रखा आपने, खट 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 एंटर दबाते रहना, मेरे पास आता रहेगा। लेकिन उससे बाकी सारी क्लास का टाइम वेस्ट होगा। देखो रूट के, दोबारा बता रहा हूँ,
रूट के अंदर की क्वांटिटी हम क्या चाहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो रियल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, और अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई बात नहीं कर रहे, हम तो रियल वैल्यूज की बात कर रहे हैं। इस वजह से रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ था मैंने उसे क्या कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये तभी डिफाइन हो पाएगा जब रूट का इनपुट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमने क्या लिख दिया, रूट के अंदर इमेजिनरी नहीं आ सकता है बेटा, रियल वैल्यूड फंक्शन है। आयुष 3 बार बताया मैंने, ध्यान से सुनो, रियल वैल्यूड, रियल, रियल का मतलब इमेजिनरी नहीं आने देंगे हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कर दिया हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव चाहिए था। अब यहाँ आके वे भी कब लगाया, ये बना x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट -2 और -1, क्रिटिकल पॉइंट लिख लेते हैं, -2 और -1। क्या करेंगे वेव बनाने के लिए, वेव ऐसी बनेगी हमारे पास, सही कह रहा हूँ, और वेव बन गई तो मुझे आंसर लिखना है, क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या लिखूंगा, -इन्फिनिटी से लेके -2 यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी। ये वेवी कर्व वाला पार्ट तो तुम्हें आता है। तो ये मेरे पास वो x की वैल्यूज आई जिसके लिए ये क्वेश्चन डिफाइन हो पाएगा, जिसके लिए ये क्वेश्चन वैलिड हो पाएगा, सही कह रहा हूं मैं। तो ये मेरे पास आई डोमेन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस फंक्शन की ये डोमेन आई है मेरे पास। तो डोमेन का मतलब, अभी सिर्फ एक एग्जांपल दिया, डोमेन हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे, जब फंक्शंस पढ़ रहे होंगे तो डिटेल में भी आएगा। अभी सिर्फ एक एग्जांपल दिया डोमेन का। उस टाइम एक एग्जांपल दिया था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो बात समझ आ गई आपको। तो ये वेवी कर्व की एप्लीकेशन यहाँ पे भी दिखाई देगी आपको डोमेन में। तो डोमेन जब भी रूट तुम्हें दिखाई देगी, हमेशा रूट के अंदर की क्वांटिटी को क्या कर देना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर वेवी कर्व से x की वैल्यूज निकाल लेनी है, जिसके लिए वो क्वेश्चन डिफाइन हो रहा है। इतना मेरे ख्याल से अब समझ आ गया होगा, सही है। अब मैं आपको वो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। बेटे डिनोमिनेटर में 1 का क्या करोगे, डिनोमिनेटर में 1 लिख भी लिया तो 1 का कोई क्रिटिकल पॉइंट थोड़ी ना होता है, हमें सिर्फ फैक्टर्स देखने हैं कौन कौन से है। डिनोमिनेटर नहीं है तो उसे जबरदस्ती नहीं लेके आना है कि चलो डिनोमिनेटर में बोर हो रहे हैं तो 1 लिख लेते हैं, ऐसे नहीं है, सही है। तो ये जो आंसर आया ये किस वजह से आया, रूट की वजह से। रूट का इनपुट हमें क्या चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए था, क्योंकि रूट के इनपुट में कभी भी नेगेटिव नहीं आने देंगे। हाँ, तो अब अगर किसी को डाउट हो, इसको इंटरवल में लिखा है पारस, सेट में नहीं लिखा, इंटरवल है ये, इंटरवल बोलते हैं इसे, सेट थोड़ी ना बोलते हैं। ये इंटरवल है जिसके लिए ये क्वेश्चन डिफाइंड है। रूट का कोई लेना देने, रूट ने अपना कंस्ट्रेंट दे दिया, अंडर रूट ने क्या कहा कि रूट का जो इनपुट है वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो रूट के इनपुट की वजह से पॉजिटिव, और आंसर आ गया हमारा। रूट कहीं आंसर में नहीं दिखाई देगा, कहीं यूज नहीं होगा, समझ आ गया। व्हाट इज 0 टू दी पावर 0, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़े दिन पहले ग्रुप पे बताया था मैंने, बार बार एक ही क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। 0 की पावर 0 कुछ जगह पे तुम्हें नॉट डिफाइंड लिखा मिलेगा, कुछ जगह पे 1 लिखा मिलेगा। एक्चुअल में इसको 12th में टॉपिक आएगा लिमिट्स, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे 0 की पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। हाँ, अब मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं एक ही बार समझाऊंगा। तुम्हें ना आदत पड़ गई है गंदी, तुम एक ही क्वेश्चन को 6 बार समझने की आदत डल गई है। रूट का इनपुट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, मुझे एक छोटी सी चीज और बता दो, एक छोटी सी चीज याद आ गई। मुझे ये बताओ 2 और 4 में से, -2 और -4 में से कौन बड़ा होता है, -2 और -4 में से कौन बड़ा होता है, -2 बड़ा होता है ऑब्वियसली, ये तो पता होगा। अगर इसमें भी किसी ने कहा कि डाउट है तो एड्रेस भी साथ लिखना, घर पे आके पीटूंगा इस बारी। हाँ, अब मैंने क्या करा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग कर दी दोनों साइड। स्क्वेयरिंग करने से ये बना 4, ये बना 16। अब कौन बड़ा होता है, अब 16 बड़ा होता है। इनइक्वालिटी चेंज हो गई ना, इनइक्वालिटी चेंज हो गई ना। यही अगर मैं ऐसे लिखता 2 और 4, 2 और 4 में से कौन बड़ा है, 2 और 4 में से कौन बड़ा है, 4 बड़ा।
स्क्वायरिंग कर दी, ये बना 4, ये बना 16, अब कौन बड़ा है? 16 बड़ा है ऑब्वियसली। अब देखो इनइक्वालिटी सेम रही, इसका मतलब मैं क्या कहता हूं, अगर दोनों साइड पे पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूं। अगर दोनों साइड पे पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? अगर दोनों साइड पे ये पॉइंट समझ गए जो मैं बोल रहा हूं, अगर दोनों साइड पे पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायरिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा फर्क पड़ेगा। और एक साइड पॉजिटिव हुई एक साइड नेगेटिव हुई तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। फिलहाल सिर्फ इतना पॉइंट तुम्हें चाहिए जो इधर लिखा है, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड्स पॉजिटिव है तो कर सकता हूं। एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव हुई तो स्क्वायरिंग नहीं कर सकता मैं, क्योंकि उससे इनइक्वालिटी चेंज भी हो सकती है। जैसे देखो -2 लिखा है और इधर 1 लिखा है, अब कौन बड़ा है -2 और 1 में से? 1 बड़ा है, तो ऐसे लिख दिया। स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करके क्या हुआ, ये 4 बन गया और ये 1 ही रह गया, अब कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। तो इनइक्वालिटी चेंज हुई कि नहीं हुई? इनइक्वालिटी चेंज हुई कि नहीं हुई? हुई। और अगर बाय चांस मैंने ऐसे ले लिया, इधर -2 है और इधर मान लो 3 है, अब कौन बड़ा है? 3 बड़ा। फिर से स्क्वायरिंग कर दी, इधर 4 बना, इधर कौन बना? 9। इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? तो जब एक साइड पॉजिटिव था एक साइड नेगेटिव था तो कभी इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, कभी इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है। एक साइड पॉजिटिव था एक साइड नेगेटिव था तो कभी इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, कभी नहीं हो रही है, तो हम इससे पंगा ही नहीं लेते। जब कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है तो कोई पंगा नहीं लेना। सिर्फ क्या रूल याद रखेंगे कि दोनों साइड पॉजिटिव है तो ही स्क्वायरिंग अलाउड है। तो क्या रूल बना? स्क्वायरिंग इज ओनली अलाउड इफ बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। बाकी सारे रूल भूल जाओ, क्योंकि कभी है कभी नहीं है, तो पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? तो क्या रूल याद रखोगे? स्क्वायरिंग इज ओनली अलाउड व्हेन बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। तो मैं यहां लिख देता हूं, स्क्वायरिंग is only allowed when both sides are positive। समझ गए? इस लाइन को याद रखेंगे। समझ गए ये आई क्यों? क्योंकि बाकियों में कभी हो रहा था कभी नहीं हो रहा था, या हो रहा था तो इनइक्वालिटी चेंज हो रही थी। स्क्वायरिंग कर देंगे तो कोई इनइक्वालिटी, अगर दोनों साइड पॉजिटिव है स्क्वायरिंग करने पे कोई इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं होगी। तो हम क्या कह रहे हैं? स्क्वायरिंग इज अलाउड व्हेन हमारे पास बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। अब इस क्वेश्चन को करता हूं शुरू। इस क्वेश्चन के लिए जो बैकग्राउंड चाहिए था मैंने सब बता दिया। ठीक, अब सुनो। सबसे पहली चीज मुझे इस क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए होगी? एक ही बार सॉल्व करूंगा, पहले बता रहा हूं, तो अपने ईयरफोन हेडफोन बाकी जगह से ध्यान हटा के सारा ध्यान यहाँ ले आओ। एक ही बार सॉल्व करूंगा, पहले बता रहा हूं। कोई बीच में लिखेगा रिपीट रिपीट ये वो ये कुछ नहीं, ध्यान से सुनते रहो, पूरी ध्यान से सुनते रहो। ठीक है? स्क्वायरिंग इज ओनली अलाउड, ये तो हमने पढ़ लिया। तो सबसे पहली चीज जो इसमें ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, कि मुझे रूट दिखाई दे रहा है, और रूट दिखाई दे रहा है तो रूट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। रूट के अंदर क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए, क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए रूट के अंदर की जो चीज थी वो पॉजिटिव रहनी ही चाहिए। रूट के अंदर की जो भी चीज है पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा वेवी कर्व से। वेवी कर्व हमें आता है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मुझे क्या बनाना होगा? पॉजिटिव। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर -2x -8 लेस देन इक्वल्स टू 0। यही बनेगा या नहीं? बिल्कुल बनेगा। अब इसको मैं फैक्टराइज कर लेता हूं। फैक्टराइज करके क्या बनेगा? ये बनेगा मेरे पास x -4 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। वेव बना लेता हूं इसकी, x -4 इंटू एक्स प्लस 2, तो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे -2 और 4, या आया -2 या आया 4। वेव बनेगी कुछ ऐसे। वेव ऐसे बनी, मुझे चाहिए लेस देन इक्वल्स टू, तो मेरा आंसर आया -2 से लेकर। ये वो इंटरवल है, x बिलोंग्स टू दिस। ये वो इंटरवल है जिसके लिए
क्वेश्चन डिफाइन हो पाएगा। ये वो इंटर है जिसके लिए क्वेश्चन डिफाइन हो पाएगा। इसका मतलब इस इंटरवल के बाहर कोई भी x की वैल्यू नहीं ले सकता मैं, क्योंकि अगर इसके बाहर कोई x की वैल्यू लूंगा तो क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड किस वजह से? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। तो पहला स्टेप मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ वीडियो देखना आराम से, उसमें हो जाएगा। फिर भी नहीं हो तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। तो ये पहला स्टेप होगा। सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या देखा है कि मेरा आंसर क्या आया है, ये आया है, इसके लिए क्वेश्चन वैलिड हुआ है, तो इसका मतलब मेरा आंसर इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरा स्टेप, अब लेफ्ट हैंड साइड का काम खत्म। अब मैं इस क्वेश्चन को स्क्वायरिंग करना चाहता हूं, क्योंकि मैं स्क्वायरिंग के बिना तो इसे डील ही नहीं कर सकता, क्योंकि वेवी कर्व में तो मुझे दिखाई दिया कि पॉलिनोमियल होते थे। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है, इसकी स्क्वायरिंग। लेकिन स्क्वायरिंग के लिए रूल है। स्क्वायरिंग के लिए क्या रूल है? स्क्वायरिंग इज ओनली अलाउड व्हेन बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये, इसका तो कुछ नहीं कह सकते पॉजिटिव है कि नहीं। रूट का आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कह सकते हैं, लेकिन इसका कुछ नहीं कह सकते। इसके लिए मुझे दो केस बनाने होंगे, समझ गए? इसका कुछ नहीं कह सकते, तो इसके लिए मुझे दो केस बनाने होंगे। पहला केस 6 - 3x ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू भी ले लेते हैं। दूसरा केस 6 - 3x लेस देन 0। ये दो केस मैंने बनाए। पहला केस केस 1, ये दूसरा केस केस 2। पहला केस बनाया जब, तो या बीच में लिख लिया, और क्यों लिखा है? या तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होगी या फिर ये क्वांटिटी लेस देन 0 होगी, इसलिए दिस और दिस लिख दिया। सही है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करने। जब मैंने ये ले लिया कि 6 - 3x ग्रेटर देन 0, अभी कोई डाउट नहीं, मैं सारे डाउट क्लियर कर रहा हूं साथ साथ, कोई डाउट नहीं पड़ूंगा अभी इसको सॉल्व करूंगा अच्छे से, उसके बाद वीडियो देखोगे। मैंने ये केस क्यों बनाए हैं? क्योंकि मैं चाहता था कि दोनों साइड पॉजिटिव हो, ताकि मैं स्क्वायरिंग कर पाऊं। लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव ही है, तो मैंने राइट हैंड साइड का एक केस पॉजिटिव का ले लिया, राइट हैंड साइड का एक केस नेगेटिव का। अब इस वाले केस के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या बनेगा? √8 + 2x - x² ग्रेटर देन 6 - 3x। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी, अब मैं क्या कर दूंगा? स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो स्क्वायरिंग से बनेगा 8 + 2x - x² ग्रेटर देन 6 - 3x का होल स्क्वायर। क्या बना? 8 + 2x - x² ग्रेटर देन 36 + 9x² माइनस 2ab 36x a² + b² - 2ab। सबको एक साइड ले जाता हूँ, चाहो तो सबको इधर ले आओ, चाहो तो सबको इधर ले आओ, लेकिन x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना है तो सबको एक साइड ले जाता हूँ। तो मैं सबको इस साइड ले आता हूँ। क्या बनेगा? यहाँ पे 10x² बनेगा, ये इधर जाके 10x² बना देगा। तो बना 10x² माइनस 38x -2 बन के इधर गया, और 36 में से 8 गए, 28 माइनस प्लस 28 इज लेस देन 0, ये बना। इसको इधर ले गया सबको राइट हैंड साइड, तो पॉलिनोमियल किस साइड है? लेस देन वाला, तो लेस देन इधर, और इधर क्या बचा होगा? 0। तो 0 ग्रेटर देन था, वो मैंने एक ही चीज लिखी है सेम। अब इसको क्या करेंगे? वेवी कर्व लगाएंगे। अब तो ये वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया। तो वेवी कर्व के लिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 10x² माइनस 10x माइनस 28x प्लस 28 लेस देन 0। तो क्या बनेगा मेरे पास? x - 10 इंटू x - 28 लेस देन 0। वेवी कर्व बनाएंगे तो वेव बनेगी ऐसी, ये बनेगा 10, ये बनेगा 28, ऐसी बनेगी वेव। तो वेव ऐसी बनी, तो मुझे लेस देन चाहिए, तो यहाँ से आंसर आया 10 से लेके 28। ये सिंप्लीफाई करा स्क्वायरिंग करके, ये आंसर आया। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, ये जो आंसर मैं निकाल पाया हूं, ये किस वजह से निकाल पाया हूं? इसकी वजह से, क्योंकि अगर मैं ये केस नहीं लेके चलता तो स्क्वायरिंग कर ही ना पाता। ये जो स्क्वायरिंग करी है मैंने, ये पॉसिबल किसकी वजह से हुई है? इसकी वजह से। तो जो आंसर आया है वो ये आया है, और जो केस था मेरे पास वो ये था।
अब इस केस का भी आंसर निकालो जरा। मैंने क्या लिखा, 6 माइनस 3x, यहाँ पे निकाल रहा हूँ साइड पे, ध्यान से देखना। 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो क्या बना मेरे पास, 3x लेस देन इक्वल्स टू 6, इसको इधर ले गया, x लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब ये केस जो मैं सॉल्व कर रहा हूं ये इस वजह से सॉल्व हुआ है, और जो मेरा आंसर आया है वो ये आया है। तो मुझे इन दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था मुझे बताओ, ए और बी का इंटरसेक्शन, इसका मतलब ए की बात भी माननी है, बी की बात भी माननी है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता था, ए की बात भी मतलब ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं इसकी बात मानूं, क्योंकि इसकी वजह से ही तो क्वेश्चन सॉल्व आया, तो ये कह रहा है, और मैं इसकी बात भी मानूं क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया सॉल्व करके, तो मुझे इसकी बात भी माननी है और मुझे इसकी बात भी माननी है। तो मुझे इसका और इसका दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। समझ आ गया क्यों इंटरसेक्शन लिया, क्योंकि इस केस की वजह से ये सॉल्व हो पाया है, और इस केस की अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो तुम चेक कर लेना खुद से, नहीं तो अगली क्लास में फिर से सॉल्व कर दूंगा। तो बाकी अभी सिर्फ मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट पे ध्यान दो। इसकी वजह से ये सॉल्व हो पाया है, तो ये जो भी x की वैल्यू देगा वो माननी पड़ेगी, और सॉल्व होके जो आंसर आया है वो तो हमें माननी पड़ेगी। तो हमारे पास इसका और इसका दोनों का क्या लेना होगा, हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। दोनों का क्या लेना होगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेके, इंटरसेक्शन ले लेते हो आप। अभी थोड़ा हमारा क्लास का टाइम हो गया, कल वाली क्लास में मैं अगर ये गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें लग रहा है कुछ गड़बड़ है अगली वाली क्लास में फिर से सॉल्व करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। कंसेप्ट समझो, पहले कंसेप्ट समझो जो कह रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों आ गए हमारे पास। अब दूसरी साइड चलते हैं, इसको अगली क्लास में फिर से कर दूंगा, लेकिन इसी शीट से समझाऊंगा, नई शीट दोबारा लिखूंगा नहीं। अब दूसरी साइड चलते हैं। तो इस साइड क्या हुआ, जिस केस की वजह से सॉल्व करा था और स्क्वायरिंग करके जो आंसर आया था, इसका और इसका दोनों का क्या लेना पड़ा, हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ा। तो इंटरसेक्शन ले लिया हमने, सही है। अब इधर आ जाते हैं, ये क्या कह रहा है कि 6 माइनस 3x इज नेगेटिव। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था रूट ऑफ 8 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 6 माइनस 3x, ये क्वेश्चन था मेरे पास। देखो यहीं से तो लाया था ये। अब ये केस मुझे कह रहा है कि 6 माइनस 3x लेस देन 0, इसका मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव है और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये तो पता ही है हमें, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी से हमेशा बड़ी होगी। पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। क्या कहते हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ये पॉजिटिव है पता है, ये नेगेटिव हम लेके ही चले। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये जो साइड है, ये जो साइड है ये क्या है, ऑलवेज वैलिड। ऑलवेज वैलिड का मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल, मतलब x कोई भी वैल्यू ले ले, लेकिन x कोई भी वैल्यू ले ले, ये तो सॉल्यूशन आया। लेकिन केस क्या था मेरे पास, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। तो ये क्या कहेगा मेरे पास, 6 इज लेस देन 3x, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 2। तो मुझे इसका और इसका क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन, जैसे उसमें लिया था वैसे ही, क्योंकि जो आंसर आया वो आया ऑल रियल, क्योंकि हमेशा वैलिड है। और ये जब ये पार्ट सॉल्व हो पा रहा था, इसकी वजह से हम इसको सॉल्व कर पा रहे थे, तभी तो हमने केस बनाया था। इसका और इसका दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। अब यहां से एक आंसर आएगा, यहां से एक आंसर आएगा। आपको क्या करना है, कल की क्लास तक इसको सॉल्व करके आंसर निकालना इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसको भी सॉल्व करके आंसर निकालना इन दोनों का इंटरसेक्शन। यहां से आगे कैसे प्रोसीड करना है वो मैं कल वाली क्लास में बताऊंगा ना। अभी टाइम बचा है, 1-2 मिनट और है, तो मैं अभी बता ही देता हूँ। चलो सबसे पहले फिर से शुरू करते हैं, एक बार शुरू से। सबसे पहले क्वेश्चन वैलिड करने के लिए रूट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई थी उसे क्या कर लिया हमने, पॉजिटिव। तो रूट के अंदर ये क्वांटिटी लिखी थी उसे हमने क्या कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर लिया। वीवी कर्व लगाया, हमारा ये आंसर आ गया। इतना काम सबसे पहला था, ये पहला स्टेप था। अभी स्टेप का यूज होगा थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी आ गया दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में उसने
मुझे स्क्वायरिंग करनी थी और स्क्वायरिंग करने के लिए मुझे डिसाइड करना था कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव थी, तो स्क्वायरिंग करने के लिए अगर दोनों साइड पॉजिटिव हो तभी मैं स्क्वायरिंग कर पाता हूँ। तो मैंने क्या करा, इस वाली साइड को, राइट हैंड साइड को एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक बार लेस देन इक्वल टू 0। इसके लिए अलग से सॉल्व, इसके लिए अलग से सॉल्व। तो इसके लिए जब मैंने सॉल्व करा, क्योंकि अब मुझे स्क्वायरिंग अलाउड थी तो मैंने स्क्वायरिंग कर ली, स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई करा। ये सिंप्लीफाई तुम खुद करना, हो सकता है इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तुम खुद से करके देखना एक बार। ये जो मैंने सिंप्लीफाई करा, फिर मैंने वीवी कर्व लगाया, वीवी कर्व लगा के मेरा कुछ आंसर आया, लेकिन वो मेरा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मैं सॉल्व कर पाया हूं। अगर ये केस ही ना होता मेरे पास तो मैं इसको आगे स्क्वायरिंग कर ही ना पाता। और जो ये केस है वो मुझे x की क्या वैल्यू कह रहा है सॉल्व करके, वो कह रहा है कि x की वैल्यू ऐसी चाहिए। तो मुझे इसकी भी बात माननी है क्योंकि केस ये कह रहा है जिसकी वजह से सॉल्व हुआ, और सॉल्व होके जो आया है इसकी भी बात माननी है। तो मुझे क्या लेना होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन वैल्यूज ऑफ x हो वो लेनी होगी। अब दूसरे केस में आ जाते हैं। दूसरा केस कह रहा है कि ये नेगेटिव ले लो, क्योंकि एक पॉजिटिव है, दूसरा हमने नेगेटिव लिया है। अब दूसरा नेगेटिव लिया है तो मैं क्या चाहूंगा, ये हमारे पास नेगेटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव। पॉजिटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी है हमेशा हमेशा बड़ी होती है, हमेशा होगी। हमेशा का मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल, तो इसका मतलब इसका आंसर आया ऑल रियल। लेकिन केस का अपना आंसर क्या था, x ग्रेटर देन 2। तो मुझे इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक सेट तैयार हुआ, इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक सेट तैयार हुआ। इतना काम आप करोगे, ठीक है। इतना काम आप करके रखना अगली बार अपनी नोटबुक में। जितना मैंने आज इस शीट में समझाया अगली बार इसी शीट से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे अगर कुछ फैक्टर की गड़बड़ है या कुछ है वो आप सही कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो कल आप आंसर बताओगे, नहीं कल नहीं, आज ही मुझे आंसर लिख के व्हाट्सएप करना, ठीक है। यहाँ तक का फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट के दोनों केस का, दोनों के इंटरसेक्शन लेके क्लियर सी शीट पे मुझे लिख के व्हाट्सएप करना। मैं इससे आगे अगर मान लो जैसे कुछ बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पे कुछ फैक्टर की मिस्टेक है तो उसको सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका आंसर आ रहा हो इतने में, इस पार्ट का, इस पार्ट का और इस पार्ट का, तीनों का आंसर लिखना वीडियो देखने के बाद। वीडियो देखना ध्यान से पहले कि क्या चीज क्या सोच के करिए। अब बहुत हाई लेवल पे आ गए हम, बहुत ऊपर के लेवल पे चल रही हैं चीजें, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इतना समझना, इस अगली बार यहीं से मतलब स्टार्टिंग से मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन कोशिश करना कि आज जितना बताया है वीडियो के थ्रू उतना बड़े अच्छे से समझ लो।